जय हिंद। टेक्स्ट बुक जुडिशरी से मैं चंदन सिंह आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार जुडिशरी जो 33rd बिहार जुडिशरी है उसके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशरी को लेकर तो वो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है उससे संबंधित जो फॉर्म है वो जल्द ही जो है वो आने वाला है। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार जुडिशरी के ऊपर आज हम लोग ये देखने वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी जो कि बिहार जुडिशरी को कराता है, बिहार पब्लिक का सर्विस कमीशन जो है वो बीपीएससी ने हाल ही में जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 32nd जो बिहार जुडिशरी हुआ था, 32 बिहार जुडिशरी जो हुआ था उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मेंस का रिजल्ट तो घोषित किया ही गया। मेंस के रिजल्ट घोषित करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो नोटिस दे दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कराने के लिए जो है इंफॉर्मेशन अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट जो कि पास आउट हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट ने मेंस पास किया है 32nd बिहार जुडिशरी का, तो वो सभी लोग के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही होता है इसके बाद कुछ ही समय के अंदर जो है वो इंटरव्यू जो है वो ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। तो ऐसा एक अनुमान करके चलते हैं कि इंटरव्यू जो जितना इस साल तक खत्म हो जाएगा, यानी कि अब इस साल में जो है 3-4 महीने बचे हुए हैं, तो इस 3 महीने के अंदर जो ये सितंबर छोड़ दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे हुए हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन आएगा 33rd बिहार जुडिशरी का, और 33rd जो बिहार जुडिशरी का जो नोटिफिकेशन आएगा उसके एग्जाम भी जो है होने की संभावना जल्द से जल्द ही है। क्योंकि अगर आप देखें तो एग्जाम भी जो है वो ऐसा मान के किया जा रहा है कि जो है आपके जो फर्स्ट 4 महीने जो होंगे अगले साल के, यानी कि अप्रैल तक जो है वो होने की संभावना है। अब अगर आप देखें तो अभी आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कि सिलेबस वगैरह क्या क्या है, और इसके साथ एग्जाम पैटर्न्स वगैरह को भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने जो है अभी तक जो है बिहार जुडिशरी जो एक बार भी दिया नहीं होगा, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में कंफ्यूजन होगा। तो बिल्कुल इसमें सीट्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, 100 से ज़्यादा सीट होते हैं, और इस बार भी जो है 100 से ज़्यादा सीट आने की पूरी संभावना है। तो ये देखने वाली बात होगी फुल नोटिफिकेशन आने के बाद में। लेकिन हमें तैयारी चालू कर देना है, क्योंकि तैयारी अगर आप अब से चालू कर देंगे तो मान लीजिए अगर फरवरी मार्च में भी एग्जाम अगर होता है बिहार जुडिशरी का, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है अपने सिलेबस को कवर कर लिए रहेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 5 से 6 महीने का समय बचा है और कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। तो ये प्रक्रिया पूरी होते ही जो है आपका नोटिफिकेशन आना ही आना है। तो अगर आप देखें पैटर्न की बात करूं मैं, अगर आप तो 3 पैटर्न है इसके अंदर, स्टेजेस हैं। एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जो पीटी होती है, मेंस होती है और इंटरव्यू होता है, ये सबको पता होगा। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये 3 चरण है। अगर आप देखिए प्रीलिम्स की बात करूं मैं, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं दोस्तों। एक पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जिसमें आप जनरल नॉलेज, जनरल जीके आप बोल सकते हैं, साइंस वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होता है, 100 नंबर का होता है। और दूसरा पेपर होता है लॉ का, जो कि 150 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का और 150 नंबर का जो है ये 2 पेपर अलग अलग होते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसके अंदर जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाता है। अब अगर आप देखें पेपर 1 के अंदर जो है उसके अंदर आपको एक तो जीके होता है और कुछ करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं। इसके साथ जो है एलिमेंट्री साइंस होता है। अब देखें क्लास 6 के एनसीईआरटी जो है, 6 क्लास का एनसीईआरटी से लेकर आप 12th क्लास तक के, लगभग 10th क्लास तक मान के चल लीजिए, 10th क्लास तक का जो एनसीईआरटी है उसको आप कवर कर लेते हैं। अगर आप 10th क्लास तक एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, इसके अलावा जो है आप बेसिकली और भी किताबें हैं, जैसे लूसेंट है, इसके अलावा और भी जो है साइंस की किताबें आती हैं, उसको आप देख सकते हैं। लूसेंट जो है मेरे हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, सिर्फ आप जनरल साइंस को कवर करने के लिए, एलिमेंट्री जनरल साइंस कवर करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ जो अगर पेपर 2 की मैं बात करूं, जो 150 नंबर का है, लॉ का पेपर जो है, एमसीक्यू होते हैं ये सारे दोनों के दोनों पेपर। तो इसमें देखिए पेपर 2 में एक होता है लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू और मोहम्मदन लॉ है। इसके साथ देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, लॉ ऑफ ट्रस्ट है, स्पेसिफिक एक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट है। इसके साथ अब देखिए कॉमर्शियल लॉ है।
तो ये सारे जो है पेपर 2 के अंदर होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो है ये आपके कंप्लीट जो है ये सिलेबस है, और आपको जो है सभी के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जो है मेरिट दोनों के मार्क्स को जोड़ के बनती है, यानी कि मेरिट इन द सेंस प्रीलिम्स आप पास करते हैं, मेंस में जाने के लिए कट ऑफ जो बनती है वो आपको दोनों को जोड़ के बनती है। तो आपको जो है मार्क्स को उसी हिसाब से करना है, और ये जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा भी होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि आप इसको क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि ये दोनों चीजों को कवर करना और इतने सारे लॉ को कवर करना है। अगर आप मेंस की तरफ चले हम, तो मेंस में देखिए 5 कंपलसरी पेपर होते हैं। एक तो जीके का पेपर है जो करंट अफेयर का है, वो 150 नंबर का वो कंपलसरी है। इसके साथ आप देखिए जनरल साइंस का पेपर 100 नंबर का एक कंपलसरी है, हिंदी 100 नंबर का आता है, इंग्लिश 100 नंबर का आता है, और लॉ ऑफ एविडेंस और प्रोसीजर ये 150 नंबर का आता है। तो ये तो आपके 5 कंपलसरी का मतलब है सबको देना है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 5 ऑप्शनल दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, 3 सेलेक्ट करना है, कोई 3 सेलेक्ट करना है इन 5 में से। तो एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है 150 नंबर का, सब 150 नंबर का है ये सारे, इसमें से 3 कोई हिंदू और मोहम्मदन लॉ हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी हो गया, ये सारे जो कंबाइन है इसमें। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट ले सकते हैं आप, या कॉमर्शियल लॉ ले सकते हैं आप। तो कॉमर्शियल लॉ के अंदर सारे एक्ट आते हैं, एनआईए वगैरह हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो आप इसमें से देखिए, अब फायदा क्या है आप देखेंगे, प्रीलिम्स के अंदर आपने ये सारे पढ़े, टोटल पेपर पढ़े, अब इसमें से जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो तीनों को जो है आप इसके अंदर जो है वो आप ले सकते हैं, और बाकी का तो आपको कंपलसरी है ही, उसको करना ही करना है। तो ये सारे जो पेपर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्पस से। और मेंस में अगर आप देखें, थोड़ी अगर डिटेल सिलेबस की तरफ चलूं मैं, तो जीके के अंदर आप देखेंगे तो बिहार जुडिशरी के अंदर अगर आप जीके में देखें, करंट अफेयर्स जैसे आपका नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए, इसके अलावा आपका हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक को प्रेफर करके जो है इसको इजीली जो है कवर कर सकते हैं। इसके साथ जो है अगर आप देखें तो कैंडिडेट से बेसिकली जो है आपको नॉर्मली स्टडी के लिए इसमें लिखा गया है, प्रॉपर आप देखेंगे कि नॉर्मल जो है इन्फॉर्मेशन जांचा जाता है कि उसको क्या क्या बेसिक जानकारी है, डीप नॉलेज की जरूरत उतनी नहीं होती है। अब इसके बाद जनरल साइंस में देखें, आपको जनरल साइंस में बेसिकली जो है आप एनसीईआरटी को, लुसेंट को जो है फोकस करके चलेंगे तो आपको जो है जनरल साइंस का जो है पोर्शन आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ हिंदी में जो है, हिंदी के जो मेंस वाले पार्ट में जो हिंदी की बात है उसके अंदर व्याकरण जो निबंध आती है 30 नंबर की, व्याकरण आती है 30 नंबर की, वाक्य विन्यास संक्षेपण 15 नंबर की, ये सारे हैं। और इंग्लिश के अंदर ये सारे जो है वो सिलेबस इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि आपने अभी देखा यहाँ पे। इंग्लिश का जो सिलेबस है और हिंदी का सिलेबस 100 नंबर का, ये जो दोनों है यहाँ पे, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब इसके आगे अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर क्या क्या आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया। आप अगर एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जो आप अभी देखें प्रीलिम्स के अंदर भी है और मेंस के अंदर भी है, तो लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर देखिए इतने सारे लॉ हैं। एक तो आपका एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट है, सीआरपीसी है, और स्मॉल प्रोविंशियल जो कोर्ट एक्ट है इसको भी देखना है। ये 5 एक्ट है इस लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। अगर आप हिंदू एंड मोहम्मदन लॉ देखेंगे तो हिंदू लॉ के अंदर आपका स्कूल्स वाला हो गया पार्ट, मैरिज वाला पार्ट हो गया, एडॉप्शन हो गया, ठीक है, ये सारे पार्ट इसके अंदर आ जाएंगे। इंडोर्समेंट हो गया। अब मोहम्मदन में आएंगे आप तो वहाँ पे मैरिज, एडॉप्शन, वील, वक्फ, ये सारी चीज़ें, लेजिटिमेसी, गार्जियनशिप, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो है आपकी प्रॉपर आ जाती है। कॉमर्शियल लॉ की अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्शियल लॉ के अंदर सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, इसके निगोशिएबल एक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ये सारा जो है कॉमर्शियल लॉ के अंदर आता है। सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है बिहार जुडिशरी का, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉ आ जाते हैं और प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है कंबाइन हो जाता है, सारे लॉ को पढ़ना पड़ता है। मेंस के अंदर तो थोड़े बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है, हल्का सा सब्जेक्ट कम हो जाता है, बट प्रीलिम्स में जो है सब्जेक्ट ज़्यादा रहते हैं। अगर वाइवा प्रोसेस में 100 नंबर का है वाइवा, 100 नंबर के वाइवा में 35% जो है एटलीस्ट जो है वो लाने होते हैं इंटरव्यू को क्रॉस करने के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखें दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस मेरा ये है कि आप जो है बिल्कुल तैयारी के अंदर जो है स्टार्ट हो जाइए। और इसमें अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें जो है जल्द से जल्द रिलीज होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि 150 से 200 के अंदर वैकेंसी आने की संभावना है, और ये जो वैकेंसी आएगी वो जल्द से जल्द जो है वो आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को चालू कर दिए। 22 से 35 साल का एज है जो कि आप कर सकते हैं, और ओबीसी, एसटी, एससी के लिए जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि नॉर्म्स बने हुए हैं बिहार गवर्नमेंट के, या जो भी आपके रिजर्वेशन के सिस्टम है। इसके साथ साथ जो है
है LLB का डिग्री होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ। और इसमें अगर आप देखें आप तो ये ऐसा देखिए, अब आप एक्सपेक्टेड डेट मैंने बताया कि आपको कि ये मान के चल लीजिए कि 2025 के जो आपके 4 महीने के अंदर ही, स्टार्टिंग के 4 महीने के अंदर ही प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, यानी कि फॉर्म जल्दी ही निकलने वाले हैं जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला है 32nd वाले का। ठीक है, तो यहाँ तक आप होप सो कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और इसके अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको अगर सही लगी होगी तो बिल्कुल इसको जो है लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी जुडिशरी तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी आपको हेल्प चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कोई सहायता चाहिए हमारी टीम की तरफ से, तो हमारे लिंक के इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे एक फॉर्म भर दीजिए। वो फॉर्म जो है उसके थ्रू जो है हमारी टीम जो है आपसे कांटेक्ट करेगी। और आपसे अनुरोध है कि आप जो है तैयारी को अपना चालू कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए, बिहार जुडिशरी जल्द से जल्द आने वाला है। और हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं जो कि आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के थ्रू देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब के ऊपर जो चल रही है क्लासेस वो भी देख सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, सारी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जो है मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी हम जो है इसकी इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियोज़ को लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।